अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है तिलिस्मी किताब, दूसरा हिस्सा। सहरा में केटी को तलवार हाथ में लिए अपने पीछे चीखते चिल्लाते आते देखकर अंबर और थ्यूसॉन्ग समझ गए कि इस पर किसी ने जादू कर दिया है। उन्हें यकीन था कि केटी की तलवार के वार का असर उन पर नहीं हो सकता, मगर जब केटी ने अंबर के जिस्म पर वार किया तो अंबर के जिस्म पर जख्म का निशान बन गया और खून रिसने लगा। अंबर ने चिल्लाकर थ्यूसॉन्ग से कहा, थ्यूसॉन्ग, केटी के तिलिस्म की वजह से इसकी तलवार में खौफनाक ताकत आ गई है, इससे बचो। थ्यूसॉन्ग के जिस्म पर दूसरा वार हो चुका था। उसके जिस्म पर भी जख्म का निशान बन गया और जख्म में से खून बहने लगा। थ्यूसॉन्ग समझ गया कि मामला खराब हो चुका है। केटी की आंखों से चिंगारियां फूट रही थीं। वो दूसरी बार हमला करने के लिए आगे बढ़ी तो अंबर और थ्यूसॉन्ग घोड़ों पर सवार होकर सहरा में एक तरफ भाग उठे। केटी ने भी घोड़े पर सवार होकर तलवार लहराई। हलक से भयानक चीखों की आवाजें निकालती उनके पीछे दौड़ी। यही वो मंजर था जो शाही हकीम ने नागौर मारियो को दिखाया था। अंबर और थ्यूसॉन्ग पूरी रफ्तार से घोड़ों को दौड़ाए लिए जा रहे थे। केटी भी घोड़ा दौड़ाती उनके पीछे पीछे आ रही थी। काफी देर तक वह सहरा में दौड़ते रहे। आखिर एक जगह पहाड़ियां आ गईं और यहाँ एकदम से बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। घटाएं इस कदर से आती कि दिन के वक्त भी अंधेरा सा हो गया। हवा का तूफान बहुत शदीद था। इस तूफान और बादलों के अंधेरे में अंबर और थ्यूसॉन्ग को मौका मिल गया और वो केटी को धोखा देकर पहाड़ियों से दूर निकल गए। आगे एक दरिया आ गया। अंबर और थ्यूसॉन्ग ने दरिया में घोड़े डाल दिए। दरिया के बीच में जाकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। केटी उनके पीछे नहीं थी। थ्यूसॉन्ग ने सांस भरकर कहा, खुदा का शुक्र है केटी से जान छूटी। मगर अंबर, ये किसने केटी पर तिलिस्म कर दिया है? अब उसका क्या बनेगा? अंबर ने कहा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है थ्यूसॉन्ग। हम बहुत जल्द केटी का जादू उतारने में कामयाब हो जाएंगे। अभी जरूरत इस बात की है कि किसी महफूज जगह पर छुपकर गौर किया जाए। दरिया के पार एक चट्टान में कुदरती गार सा बना हुआ था। गार के बाहर इतनी झाड़ियां थी कि पहले तो अंबर को गार नजर न आया। फिर उसने उसके अंदर से एक जंगली दरिंदे को भागते देखा तो थ्यूसॉन्ग से कहा, यहाँ जरूर कोई गार है। चलो थोड़ी देर वहां बैठकर गौर करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। दोनों दोस्त निढाल से होकर गार में जाकर बैठ गए। थ्यूसॉन्ग कहने लगा, अभी मारी और नाग का कुछ पता नहीं चल रहा था कि ऊपर से केटी की मुसीबत पड़ गई है। अंबर ने कहा, घबराने की बात नहीं है दोस्त, केटी भी ठीक हो जाएगी और नाग मारिया का भी सुराग मिल जाएगा। थ्यूसॉन्ग बोला, लेकिन केटी का तिलिस्म हम कैसे दूर करेंगे अंबर? मुझे तो कोई तरकीब नजर नहीं आती। अंबर किसी गहरी सोच में गुम था। उसे यकीन था कि केटी के हाथ में जो तलवार है वो जादू की तलवार है और अगर उसका वार पड़ गया तो अंबर और थ्यूसॉन्ग दोनों में से कोई भी ना बच सकेगा। अगर वो मर नहीं सकते तो कम से कम उनकी गर्दनें जरूर कटकर अलग हो जाएंगी और फिर खुदा जाने वो दोबारा कैसे और कब जिंदा होंगे। दोनों दोस्त गार में बैठे बातें कर रहे थे। फिर अचानक अंबर ने गनूदगी महसूस की और बोला, थ्यूसॉन्ग, अजीब बात है, मुझे 5000 साल में पहली बार नींद आ रही है। थ्यूसॉन्ग ने जमाई ली और बोला, हैरानी की बात है, मुझे भी नींद आने लगी है, मगर हमें सोना नहीं होगा। ये केटी के तिलिस्म का असर हो रहा है। हमें जागते रहना होगा। हम जागकर ही केटी का खोज लगा सकते हैं। अंबर उठकर गार में टहलने लगा। हाँ थ्यूसॉन्ग, हमें जागते रहना होगा। हम नहीं सोएंगे। हम सो गए तो हमारी खैर नहीं। हम नहीं सोएंगे। मगर नींद ने दोनों पर गलबा हासिल करना शुरू कर दिया था। दोनों गार में टहल टहल कर एक दूसरे को ना सोने की हदायत कर रहे थे और दोनों की आंखें नींद से बोझल हो रही थी। फिर वो गार में वहीं गिर पड़े और सो गए। दूसरे ही लम्हे उनके खराटे निकलने लगे। अंबर और थ्यूसॉन्ग गहरी नींद में खो चुके थे। गार में हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। अचानक गार में हल्की काफूरी रोशनी फैल गई और फिर गार में देवी तलाला एक दूसरी औरत के साथ दाखिल हुई। देवी तलाला और दूसरी औरत के चेहरों पर एक अजीब सा नूर छाया हुआ था। ये उसी नूर की रोशनी थी जो गार में फैल रही थी। देवी तलाला ने अंबर की तरफ देखा और अपनी साथी औरत से कहा, दलाइला, तुम अंबर को पहचानती हो ना? दलाइला बोली, हाँ देवी तलाला, अंबर को हम में से कौन नहीं पहचानता, मगर इस वक्त केटी ने इसे अजीब मुसीबत में मुब्तला कर रखा है। देवी तलाला ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं इन्हें इसी मुसीबत से निकालने के लिए यहाँ आई हूँ। दलाइला ने कहा, मगर देवी तलाला, तुम क्या कर सकती हो? केटी पर तिलिस्मी किताब का जादू है और तिलिस्मी किताब के जादू का तोड़ यहाँ किसी जादूगर के पास नहीं है। देवी तलाला हंसकर बोली, भलाई की ताकत जादू टूने से ज्यादा होती है। तुम देखती रहो मैं क्या करती हूँ। फिर देवी तलाला सोए हुए अंबर और थ्यूसॉन्ग के सरहाने की तरफ खड़ी हो गई। उसने अपने बाजू फैलाकर उन पर साया सा कर दिया और धीमी आवाज में कुछ पढ़ने लगी। असल में वो खुदा से दुआ मांग रही थी कि उन दोनों की मदद की जाए
क्योंकि ये दोनों इंसानों की मदद करती हैं। दलाइला खामोश खड़ी देख रही थी। अचानक उसने देखा कि अंबर और थ्यूसोंग के सोए हुए जिस्मों में से नए जिस्म निकलकर फिजा में बुलंद हुए और उनके पास ही गार के फर्श पर आकर उसी तरह लेट गए जिस तरह अंबर और थ्यूसोंग के पहले यानी असली जिस्म फर्श पर सो रहे थे। अब वहां फर्श पर 2 अंबर और 2 थ्यूसोंग सो रहे थे। एक सी शक्लें थीं, एक ही लिबास थे और एक ही तरह बाहों को सरों के नीचे रखे गहरी नींद में खोए हुए थे। देवी तलाला ने दलाइला से कहा, जो पहले वाले यानी असली अंबर और थ्यूसोंग हैं उनको मैं आर्जी तौर पर गायब कर रही हूँ। उनकी जगह इनके नकली जिस्म अंबर और थ्यूसोंग बनकर यहाँ रह जाएंगे। दलाइला ने ताज्जुब से सवाल किया, मगर देवी तलाला, इससे इन्हें क्या फायदा होगा? देवी तलाला ने कहा, सुनो दलाइला, तकदीर में कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो जरूर होकर रहती हैं। मसलन इस वक्त अंबर और थ्यूसोंग की तकदीर में मौत लिख दी गई है। ये बात मैं साफ देख रही हूँ कि इन दोनों की गर्दनों का कटना जरूरी बन गया है, मगर मैंने खुदा से दुआ मांगकर अंबर और थ्यूसोंग के 2 हमशक्ल बनाकर यहाँ सुला दिए हैं। असली अंबर और थ्यूसोंग गायब होंगे और गर्दनें नकली अंबर और थ्यूसोंग की कटेंगी। तकदीर का लिखा हुआ भी पूरा हो जाएगा और अंबर और थ्यूसोंग की जिंदगियां भी बच जाएंगी। और ये सब कुछ खुदा की मदद और मर्जी से होगा, क्योंकि अंबर थ्यूसोंग को अभी जिंदा रहकर सैकड़ों हजारों इंसानों की मदद करनी है। हजारों मुसीबत के मारों को मुसीबत से निकालकर उन्हें सुख देना है। इसलिए उनका जिंदा रहना इंसानियत के लिए बहुत बेहतर है। देवी तलाला ने असली अंबर और थ्यूसोंग के जिस्मों पर अपने हाथ का साया डाला तो दोनों जिस्म गायब हो गए। देवी तलाला ने कहा, अब इनकी जगह अंबर और थ्यूसोंग के नकली जिस्म यहाँ जिंदा हैं। ये हवाई जिस्म हैं, इनके मरने या ना मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दलाइला ने पूछा, क्या अंबर और थ्यूसोंग को मालूम होगा कि उनके जिस्म असली नहीं है, बल्कि वो अपने असली जिस्मों के हमशक्ल हैं? देवी तलाला बोली, हरगिज नहीं। वो यही समझ रहे होंगे कि उनके जिस्म असली हैं और वही अंबर और थ्यूसोंग हैं। आओ अब हम चलती हैं, क्योंकि तकदीर में जो कुछ लिखा है वो होने वाला है। इसके साथ ही देवी तलाला और दलाइला गार से बाहर निकल गईं। उनके जाने की थोड़ी देर बाद अंबर और थ्यूसोंग ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गए। अंबर ने आंखें मलते हुए कहा, कमाल हो गया है दोस्त, मैं तो बड़ी गहरी नींद सोया हूँ, मगर ये कैसे मुमकिन था कि मुझे नींद आती? थ्यूसोंग बोला, मैंने भी खूब नींद कर ली है, मैं तो बिल्कुल ताज़ा दम महसूस कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कुदरत हमें सुलाकर ताज़ा दम करना चाहती थी। अंबर ने गार में चारों तरफ देखा, फिर बोला, मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ अभी अभी कोई इंसान मौजूद था। थ्यूसोंग जल्दी से बोला, यार कहीं वो जादू की पुतली और बेवकूफ़ केटी तो नहीं आई थी? अंबर मुस्कुरा कर बोला, अगर वो आई होती तो इस वक्त हमारी गर्दनें कट चुकी होती और हम एक दूसरे से गुफ्तगू न कर रहे होते, तो फिर हमें यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। थ्यूसोंग ने कहा। अंबर उठ खड़ा हुआ, मेरा भी यही ख्याल है, आओ गार से बाहर निकलते हैं। जो ही अंबर और थ्यूसोंग गार से बाहर निकलने लगे, उन्हें केटी की खुशबू आ गई। उन्होंने चौंक कर एक दूसरे को देखा। अंबर ने कहा, केटी की खुशबू? थ्यूसोंग भी जल्दी से बोला, हाँ ये केटी की खुशबू है, वो हमारे सर पर पहुंच गई है, अब क्या करें? अंबर ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं उसे संभाल लूंगा। इतने में केटी की आवाज आई, अंबर, थ्यूसोंग, खुदा के लिए तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें तलाश करते करते थक गई हूँ। अंबर ने हैरत से कहा, मालूम होता है केटी का जादू उतर गया है। थ्यूसोंग ने कहा, कहीं यह इसकी कोई चाल ना हो। अंबर बोला, अगर केटी का जादू उतर गया है तो वो क्या चाल चलेगी? उसे चाल चलने की क्या जरूरत है? फिर वो हमारी साथी है, हमारी दोस्त है। आओ बाहर निकलकर उसे देखते हैं। दोनों गार से बाहर आ गए। क्या देखते हैं कि बाहर केटी अपने लिबास में खड़ी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है और थ्यूसोंग को देखते ही बोली, खुदा ने मुझे बचा लिया, मुझ पर एक जबरदस्त जादू कर दिया गया था। मुझे खुद मालूम नहीं कि मुझे क्या हो गया था कि मैं तुम्हारी जानों की दुश्मन बन गई थी। अंबर और थ्यूसोंग को यकीन हो गया कि केटी का तिलिस्म टूट चुका है। उन्होंने केटी को अपने पास बिठा लिया। अंबर ने कहा, ये सब कुछ कैसे हो गया था केटी? तुम पर किसने और कैसे जादू किया? केटी बोली, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मुझ पर किसने जादू किया, बस मैं तुमसे अलग होकर सहरा के एक गार में दाखिल हुई ही थी कि अचानक मुझ पर एक बोझ सा पड़ने लगा। मैं वहीं बैठ गई। फिर एक स्याह चेहरे वाली औरत बाल खोले तलवार हाथ में लिए मेरे सामने आ गई और उसने तलवार की नोक मेरे सर पर रख दी। इसके साथ ही मेरे बदन में एक जहर सा दौड़ गया और मैं उस चुड़ैल के कब्जे में चली गई। उस चुड़ैल ने मुझे तलवार देकर कहा, फौरन जाओ और अंबर और थ्यूसोंग की गर्दनें काट लाओ, और मैं तुम्हारे पीछे लग गई। थ्यूसोंग ने पूछा, फिर यह तिलिस्म कैसे टूटा? नकली केटी ने कहा, मैं दरिया पार कर रही थी कि अचानक दरिया में से एक जलपरी नमूदार हुई। उसने मेरे हाथ से तलवार छीनकर दरिया में फेंकी और मेरे सर पर अपने भीगे हुए लंबे बाल का साया डाल दिया और बोली, केटी होश करो, तुम पर किए गए जादू को मैंने दूर कर दिया है, जाओ अपने दोस्तों से जाकर मिलो। मैं एकदम से ठीक हो गई।
जलपरी ने मुझे बताया कि तुम दोनों इस गार में हो और मैं यहाँ आ गई। नकली केटी बार बार खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि उसे अंबर और थ्यूसोंग दोबारा मिल गए और उसका जादू टूट गया। अंबर ने कहा, इस बार तुम पर बड़ा ही खतरनाक जादू किया गया था केटी। तुम्हें मालूम नहीं शायद कि तुमने हम पर अपनी तलवार से जो वार किया था उसका हमें जख्म आ गया था। इसका मतलब था कि तुम हमारी गर्दनें उड़ा सकती थी। केटी ने तौबा करते हुए कहा, खुदा वो दिन ना लाए, मैं तुम्हारी दुश्मन तो नहीं हूं, बस वो उस चुड़ैल के जादू का असर था। खुदा का शुक्र है कि जादू खत्म हो गया। और हाँ अंबर, जलपरी ने मुझे ये भी बताया है कि नाग और मारिया यहाँ से शुमाल की तरफ एक पुरानी खानका में मौजूद हैं। जलपरी ने बताया है कि खानका के गुंबद का रंग नीला है। चलो वहां चलकर मारिया और नाग से मिलते हैं। अंबर और थ्यूसोंग ये सुनकर बहुत ही खुश हुए। फौरन नकली केटी के साथ नीले गुंबद वाली खानका की तरफ रवाना हो गए। वो घोड़ों पर सवार थे और घोड़े सेहरा में दौड़ते चले जा रहे थे। नकली केटी उन्हें जानबूझकर नीले गुंबद वाली खानका में ले जा रही थी, क्योंकि वहां कोई खानका नहीं थी बल्कि पत्थर की किताब और कातिल मुर्दों का कब्रिस्तान था। वहां पहले ही से 2 मुर्दे हाथों में तलवारें लिए तैयार खड़े थे। दूर से जब पहाड़ जैसी संगीन किताब नजर आई तो अंबर ने कहा, केटी क्या खानका इस पहाड़ी के दामन में है? केटी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मगर जिसे तुम पहाड़ समझ रहे हो ये पहाड़ी नहीं है, बल्कि पुराने जमाने में किसी बादशाह की तिरछवाई हुई एक किताब है। ये बहुत बड़ी किताब एक पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। एक अजूबा है जिसको देखकर तुम खुश होगे। आओ हमें उधर ही जाना है। अंबर, थ्यूसोंग और नकली केटी पत्थर की बहुत बड़ी किताब के करीब आकर रुक गए। अंबर और थ्यूसोंग ने एक अजीबोगरीब पत्थर की बनी हुई वसी किताब को देखा तो बड़े हैरान हुए। किताब पर पत्थर ही के बड़े बड़े चट्टानों जैसे अल्फाज बने हुए थे। अंबर ने कहा, मैं तहरीर नहीं पढ़ सकता, ये क्या लिखा है केटी? केटी ने कांधे उचका कर कहा, मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे जलपरी ने बताया था कि एक बादशाह की बनवाई हुई पत्थर की किताब जमीन पर नस्ब होगी। वहीं दूसरी जानिब नीले गुंबद वाली खानका है। मारिया और नाग उसी खानका में मिलेंगे। अंबर ने सांस भरकर कहा, मगर मारिया और नाग में से किसी की खुशबू नहीं आ रही। नकली केटी ने फौरन कहा, खुशबू तो मुझे भी नहीं आ रही। आओ खानका में चलकर देखते हैं। उन्होंने घोड़े वहीं किताब की जिल्द के किनारे के पास बांधे और किताब के सफ़े के फर्श पर चढ़कर चलने लगे। अंबर और थ्यूसोंग बड़े बड़े चट्टानों जैसे लफ्जों के करीब से हैरत से उन्हें देखते गुजर रहे थे। नकली केटी भी मसनूई हैरानी से उन्हें तक रही थी। उस किताब के एक तकोने लफ्ज के पीछे 2 मुर्दे हाथों में तलवारें लिए छुपे हुए थे। केटी ने उन मुर्दों को देख लिया था। वो जानबूझकर अंबर और थ्यूसोंग को उस तकोनी लफ्ज की तरफ ले आई। फिर जब वो लफ्ज के करीब पहुंचे तो नकली केटी ने कहा, वो देखो अंबर, वो नीले गुंबद वाली खानका है। थ्यूसोंग ने नकली केटी की तरफ देखकर पूछा, कहाँ? अचानक थ्यूसोंग को महसूस हुआ कि केटी के माथे पर एक काला तिल होता था, वो नहीं है। उसने अंबर की तरफ देखा और फिर नकली केटी से पूछा, केटी, तुम्हारे माथे पर एक काला तिल होता था, वो किधर चला गया? अंबर ने यह सुना तो हड़बड़ाकर केटी की तरफ देखा। केटी ने चिल्लाकर कहा, हमला कर दो। इसके साथ ही 2 मुर्दे पत्थर के लफ्ज की आड़ से तलवारें लहराते हुए निकल आए। अंबर और थ्यूसोंग ने दोनों को पकड़कर जमीन पर पटकना चाहा, मगर ये मुर्दे जादू के मुर्दे थे। उनकी तलवारों के वार पड़ चुके थे और आन की आन में अंबर और थ्यूसोंग की गर्दनें कटकर पथरीली किताब के फर्श पर लुढ़क गईं। नकली केटी ने खुशी का नारा बुलंद किया और इसके साथ ही वह नकली केटी से मुर्दा ढांचे में तब्दील हो गई। ढांचे ने थ्यूसोंग और अंबर के कटे हुए सर बालों से पकड़कर उठाए और चीख मारकर हवा में उड़कर गायब हो गई। वो बादलों में उड़ता सीधा चांकी के महल में पहुंचा। चांकी अपनी शाही ख्वाबगाह में बाल खुले बैठी एक तिलिस्म बना रही थी कि मुर्दा ढांचे ने अंबर और थ्यूसोंग के कटे हुए सर उसके आगे डाल दिया और कहा, कब्रिस्तान की मलका, तुम्हारे दुश्मनों अंबर और थ्यूसोंग के सर हाजिर हैं। चांकी के दिमाग में बैठे नाग ने यह जुमला सुना तो उसका दिल बैठने लगा। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? मेरे खुदा, अगर अंबर और थ्यूसोंग को इस चुड़ैल चांकी के तिलिस्म की वजह से हलाक कर दिया गया है तो ये बहुत बुरी बात हुई है। अब क्या होगा? नाग बेबसी के आलम में खोपड़ी के अंदर ही सर झुकाकर सिमट गया। उसका दिल अपने दोस्त अंबर और थ्यूसोंग की याद में भर आया। कब्रिस्तान की मलका चांकी ने खुश होकर अंबर और थ्यूसोंग की कटी हुई गर्दनों को देखा, फिर दोनों के सरों को बालों से पकड़कर उठा लिया और चीख मारकर बोली, मैंने अपने दुश्मनों से बदला ले लिया। सुन ऐ मेरे कैदी नाग देवता, तू भी सुन। तेरे दोस्तों अंबर और थ्यूसोंग के कटे हुए सर मेरे हाथों में हैं। मैं तुम्हें अपनी खोपड़ी से बाहर निकाल सकती तो तुम्हें उनका आखिरी दीदार भी करा देती, मगर मैं तुम्हें खोपड़ी से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि सिर्फ तुम ही एक ऐसे आदमी हो जिस पर मेरा जादू इससे ज्यादा असर नहीं कर सकता जितना कि तुम पर असर कर चुका है। मगर यकीन करना, ये दोनों सर तेरे दोस्त अंबर और थ्यूसोंग के हैं। फिर उसने चिल्लाकर मुर्दा ढांचे को हुक्म दिया, असली केटी को तलाश करो।
अगर वो कहीं मिल जाए तो उसे पकड़कर सहरा के किसी अंधे कुएं में धक्का दे देना, क्योंकि अब उसे भी जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। वो अपनी बाकी उम्र अंधे कुएं में ही बसर करेगी और वहीं एक दिन मर जाएगी। मुर्दा ढांचे ने अदब से सलाम किया और असली केटी की तलाश में रवाना हो गया। उसके जाने के बाद कब्रिस्तान की मलका चानकी ने अपने वजीर को हुक्म दिया, इन दोनों सरों को किले के सबसे निचले तहखाने में गड्ढा खोदकर दबा दिया जाए ताकि ये फिर कभी बाहर न निकल सकें। वजीर ने अंबर और थिसोंग के सर उठाए और लेकर चलने लगा तो कब्रिस्तान की मलका बोली, ठहरो, मैं ये सर आखिरी बार नाग देवता को भी दिखा देना चाहती हूँ। चानकी ने दोनों कटे हुए सरों को एक तश्त में रखवा दिया, फिर अपनी दोनों आंखें तश्त के ऊपर गाड़ दी और नाग से कहा, नाग देवता, मेरी खोपड़ी के अंदर मेरी आंखों के करीब खिसक कर आ सकते हो तो आ जाओ, फिर तुम अपने दोस्तों का आखिरी दीदार कर सकोगे। नाग ने यह दर्दनाक जुमला सुना तो किसी न किसी तरह पूरा जोर लगाकर खोपड़ी के अंदर खिसकता हुआ चांकी के दिमाग के अंदर अपनी गर्दन को उसकी आंखों के डेलों के पास ले आया। फिर उसे चांकी की आंखों के डेलों में अंबर और थिसोंग के कटे हुए सर नजर आए जो तश्त में पड़े थे। नाग की दुनिया अंधेर हो गई, गम के साए उसके दिल पर छा गए। मेरे खुदा, ये क्या हो गया? क्या अंबर की किस्मत में इसी जगह मरना लिखा था? उफ, हजारों बरस की जिंदगी का खात्मा हो गया, उनका हजारों बरस का साथ खत्म हो गया। नाग की आंखें सांप की थीं, उनमें से आंसू टपक पड़े और वो खोपड़ी में बड़ी मुश्किल से खिसकता हुआ पीछे अपनी जगह पर सुकड़ कर बैठ गया। वजीर अंबर और थिसोंग के सर तश्त में से उठाकर ले जाने लगा तो चानकी ने अपना इरादा बदल लिया। उसने वजीर से कहा, इन दोनों सरों को जमीन में गाड़ने की बजाय शहर के दरवाजे में लटका दो और ऐलान कर दो कि जो मलका से दुश्मनी करेगा उसका यही अंजाम होगा। वजीर ने खुश होकर कहा, ये बड़ा अच्छा ख्याल है मलका सलामत। उसी वक्त अंबर और थिसोंग के दोनों सरों को शहर के दरवाजे में जाकर लटका दिया गया और साथ लिख दिया गया कि ये मलका सलामत के दुश्मन थे, इनके सर काटकर लटका दिए गए हैं। जो शख्स मलका सलामत से दुश्मनी करेगा उसका भी यही अंजाम होगा। अब मुर्दा ढांचे की कब्रिस्तान की मलका ने असली केटी को ठिकाने लगाने के लिए रवाना कर दिया। मुर्दा ढांचा एक फकीर के भेस में सहरा में निकल गया। असली केटी सहराओं में अंबर और थिसोंग को तलाश करती फिर रही थी। वो घोड़े पर थी और उसके हाथ में तलवार थी। मुर्दा ढांचा फकीर के लिबास में उसे तलाश करता एक छोटे से शहर की सराय में आया तो उसने सराय के बाहर वो घोड़ा देखा जो चांकी ने केटी को दिया था। मुर्दा ढांचे ने घोड़ा पहचान लिया। वो सहरा के सेन में फिर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक दरख्त के नीचे गई जहां केटी तलवार हाथ में लिए बैठी थी। मुर्दा ढांचा उसके करीब गया और बोला, केटी, तुम अपने जिस दुश्मन की खोज में हो मैं जानता हूं वो कहां पर है। केटी एकदम तलवार लहराती हुई उठी और गुस्से में बोली, जल्दी बता, नहीं तो मैं तेरा सर उड़ा दूंगी। मुर्दा ढांचे ने कहा, मेरे साथ आओ, वो इस वक्त एक ऐसी जगह पर छुपे हुए हैं जहां उन्हें कोई नहीं देख सकता। मुर्दा ढांचे ने केटी को साथ लिया और सराय से निकलकर शहर के दूसरे कोने की तरफ आ गया। यहाँ एक बड़ा गहरा कुआं था। मुर्दा ढांचे ने कहा, तुम्हारे दुश्मन यानी अंबर और थिसोंग इस कुएं में छुपे हुए हैं। केटी पर चांकी के तिलिस्म का असर था। वो घोड़े से उतरकर कुएं की तरफ बढ़ी। जो ही वो कुएं में झांकने लगी, मुर्दा ढांचे वाले फकीर ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। केटी एक चीख के साथ कुएं में गिर गई। धड़ाम की आवाज आई और फिर खामोशी छा गई। मुर्दा ढांचे ने ऊपर से झांका। केटी कुएं के ठंडे पानी में गोते खा रही थी। वो खुश खुश वापस शाही महल की तरफ रवाना हो गया। केटी कुछ देर पानी में गोते खाती रही। उसी कुएं में एक सांप भी रहता था। सांप ने जब एक इंसान को पानी में अफरा तफरी मचाते देखा तो इस ख्याल से कि कहीं इंसान उसे मार न डाले, सांप ने केटी की गर्दन पर डस दिया। सांप के डसते ही केटी पर किए गए जादू का असर टूट गया। वो अपने होश में आ गई। वो हैरान हुई कि उसे कुएं में किसने फेंक दिया है। इसके साथ ही उसके जिस्म से नाग देवता की हल्की हल्की खुशबू भी आने लगी। सांप ने नाग देवता की हल्की खुशबू सूंघी तो बड़ा हैरान हुआ। केटी को कुछ याद नहीं था कि वो थोड़ी देर पहले चांकी के जादू के असर में आकर अंबर और थिसोंग के खून की प्यासी हो रही थी। उसे यह भी मालूम नहीं था कि उसे कुएं के सांप ने डस दिया है। केटी की निगाह सांप पर पड़ी तो उसने सांप की जुबान में कहा, मैं नाग देवता की दोस्त हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो? सांप खौफ के मारे सहम गया। फौरन बोला, मुझे मुआफ करना अजीम नाग देवता की दोस्त, मैंने गलती से तुम्हें डस दिया है। अब कुछ कुछ केटी को याद आने लगा कि उस पर किसी ने जादू कर दिया था जब वो एक कब्रिस्तान में से गुजर रही थी। उसने कहा, तुम्हारा शुक्रिया सांप, तुम्हारे जहर की वजह से मेरा जादू टूट गया है। मैं इस पानी में डूब तो नहीं सकती, मैं मर भी नहीं सकती, मगर मुझे बाहर निकलकर नाग देवता और अपने दूसरे साथियों को तलाश करना है। सांप ने जल्दी से कहा, मैं अभी कोशिश करता हूँ। सांप फौरन कुएं में से बाहर निकल गया। बाहर जाते ही उसने अपने एक दोस्त सहराई सांप को बुलाकर कहा, अजीम नाग देवता की दोस्त कुएं में गिरी पड़ी है, उसे बाहर निकालना है। सहराई सांप भागकर अपने एक बुजुर्ग सांप को ले आया
जो एक भारी भरकम और लंबा सांप था, उसने अपनी दुम कुएं में लटका दी, जिसको पकड़कर केटी कुएं से बाहर निकल आई। बाहर आते ही केटी ने उन सबका शुक्रिया अदा किया और पूछा, क्या तुम लोग नाग देवता की खुशबू सूंघकर बता सकते हो कि वो कहाँ और किस तरफ होगा? सांपों ने गर्दनें इधर उधर फेरी और फिर नाउमीदी से सर हिलाकर कहा कि उन्हें सिवाय केटी के और किसी तरफ से नाग देवता की खुशबू नहीं आ रही। केटी समझ गई कि नाग जरूर किसी मुश्किल में फंसा हुआ है या वहां से काफी दूर किसी दूसरे मुल्क में है। वह छोटे शहर में दाखिल हो गई। यहाँ उसने घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर सहराई रास्ते पर रवाना हो गई। ये सहराई रास्ता तरकान बादशाह के शहर की तरफ जाता था। सहरा में सफर करते करते केटी का गुजर उसी पत्थर की बहुत बड़ी किताब के करीब से हुआ, जिसके नीचे वही कब्रिस्तान था जिसके मुर्दों ने कब्रों से निकलकर चांकी की मदद की थी और जिस कब्रिस्तान की वह मलका थी और जहां नाग एक भयानक मुसीबत में गिरफ्तार हुआ था। केटी ने जब एक इतनी बड़ी पत्थर की किताब और इतने बड़े बड़े पत्थर के अल्फाज उस पर बने हुए देखे तो वो बड़ी हैरान हुई। ऐसी किताब केटी ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने गहरे सांस लिए। उसे यहाँ से भी अंबर नाग मारिया और थ्यूसोंग की खुशबू नहीं आ रही थी। वो किताब को एक अजूबा समझकर उसे देखने के लिए किताब के खुले सफ़े के पथरीले फर्श पर आई तो दूर तकोने लफज में छुपकर पहरा देते मुर्दा ढांचे ने केटी को देख लिया। वो दंग रह गया कि अभी तो मैं इसे कुएं में फेंक कर आया था, फिर ये यहाँ कैसे आ गई। जल्दी से मुर्दा ढांचे ने एक बूढ़े आदमी का रूप इख्तियार किया और केटी के पास जाकर सलाम करके बोला, बेटी ये किताब एक फिरौन ने बनाई थी ताकि लोग बाद में देखकर उसे याद रखें। इसके नीचे एक खूबसूरत कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में उस फिरौन बादशाह की कब्र भी है जिसने ये किताब पहाड़ को काट कर बनवाई थी। उस कब्र की एक खास बात है कि अगर कोई उस कब्र के सरहाने खड़े होकर कोई मन्नत करे तो वो पूरी हो जाती है। केटी को ख्याल आया कि वो फिरौन की कब्र के सरहाने खड़े होकर नाग अंबर और मारिया थ्यूसोंग के बारे में मन्नत मांगेगी। वो खुशी से बूढ़े के साथ किताब के नीचे सीढ़ियां उतरकर सुरंग में आ गई। मुर्दा ढांचा उसे फरेब देकर कब्रिस्तान में ले गया। कब्रिस्तान में इस तरह से वीरानी और वहशत बरस रही थी कि एक बार तो केटी भी सहम गई। मुर्दा ढांचा बूढ़े के भेस में उसे उस कब्र के सरहाने ले गया जिसमें कभी चांकी का ढांचा पड़ा हुआ था। इस कब्र में एक खास बात यह थी कि अगर कोई सांप, परिंदा, दरिंदा या इंसान इस कब्र में गिर पड़ता था तो उसमें से बाहर नहीं निकल सकता था। इस कब्र में से तिलिस्म की खास छुआएं निकलती रहती थीं जो इसमें गिरने वाले को जकड़कर वहीं पकड़ लेती थीं। मुर्दा ढांचा एक बार फिर वही किरदार अदा करने वाला था। जो ही केटी चांकी की खुली कब्र के सरहाने खड़ी हुई तो मुर्दा ढांचे ने कहा, बेटी आंखें बंद करके मन्नत मानो। केटी ने आंखें बंद कर लीं और अपने सांपों का ख्याल दिल में करने लगी। जो ही उसने आंखें बंद की, मुर्दा ढांचे ने उसे कब्र में धक्का दे दिया। कब्र खुली थी। केटी उसमें गिर गई। गिरते ही उसने उछलकर बाहर निकलने की कोशिश की, मगर उसके पांव को कब्र ने पकड़ लिया था। वो बाहर नहीं निकल सकती थी। कब्र के बाहर अंधेरे में मुर्दा ढांचे का कहकहा गूंजा, केटी अब तू हशर के दिन तक इसी कब्र में पड़ी रहेगी। केटी को गुस्सा भी आया और अपनी हमाकत पर अफसोस भी करने लगी कि उसने एक कब्र पर खड़े होकर मन्नत मानने की गलती क्यों की, क्योंकि देने वाला तो सिर्फ खुदा है और खुदा ही से मांगना चाहिए। खुदा के सिवा और किसी के आगे हाथ फैलाना शिर्क है। केटी अपना सर पकड़कर कब्र में बैठ गई। अब सूरत हाल यह है कि अंबर और थ्यूसोंग के कटे हुए सर चांकी कब्रिस्तान की मलका के शहर के दरवाजे में लटके हुए हैं। याद रहे कि यह असली अंबर और थ्यूसोंग नहीं थे, बल्कि उनके असली जिस्मों के हमशक्ल थे। दूसरी तरफ नाग कब्रिस्तान की मलका जो तरकान मुल्क की महारानी बनकर तख्त पर बैठी हुई है, उसकी खोपड़ी के अंदर कैद है। केटी पत्थर की तिलिस्मी किताब के नीचे कब्रिस्तान की एक कब्र में फंस चुकी है। सिर्फ मारिया आजाद है और उसकी किसी को खबर नहीं कि वो कहां पर है और क्या कर रही है।